हेलो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे जंगल देख रहे हैं ये है पाइनस रॉक्सीबर्गी का यानी कि चीड़ का जंगल। चीड़ ये हिमालय के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक विशाल और भव्य वृक्ष है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाइनस रॉक्सीबर्ग है क्या, इसके उपयोग क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक जो फैक्ट है वो जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब जानते हैं इसका परिचय और इसकी पहचान। ये मुख्य रूप से 500 से 2300 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल और भूटान जैसे देशों में पाया जाता है। इसका आकार लगभग 30 से 50 मीटर तक हो सकता है। ये पेड़ ज़्यादातर सीधा ही होता है, इसीलिए इसका टिम्बर बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियां सुई के समान नुकीली होती है और जो इसकी पत्तियां होती हैं गुच्छों में होती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम पाइनस रॉक्सीबर्गी क्यों रखा गया? चलो मैं बता देती हूँ। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सीबर्गी एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थे जो या वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर विलियम रॉक्सीबर्ग के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भारतीय वनस्पति पर बहुत ज़्यादा काम किया था। इसका ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चीड़ के वनों का ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। पुराने के टाइम में जब रॉयल लोग रहते थे और कुछ सामान्य जनता भी रहती थी। रॉयल लोग और सामान्य जनता दोनों ही निर्माण कार्यों में इसका यूज़ करते थे, जैसे कि टिम्बर बनाने में, और इसकी रेजिन का भी वो यूज़ करते थे। इसकी रेजिन एक औषधीय रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कहीं कट वट गया तो वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट अगर जंगल में मौजूद नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके रेजिन का यूज़ आग जलाने में भी किया जाता है। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। चीड़ के पेड़ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसका उपयोग ना होता हो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लकड़ी का। इसकी लकड़ी का उपयोग टिम्बर बनाने में होता है। चीड़ की लकड़ी मध्यम कठोर, हल्की और टिकाऊ होती है। इसका उपयोग घरों की छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर और पैकिंग के बॉक्स बनाने में किया जाता है। दूसरा, इससे निकलने वाला रेजिन यानी कि गोंद। चीड़ के पेड़ से निकलने वाला रेजिन, जिसे हमारे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में लीशा भी कहते हैं या गंधविरोजा भी इसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। इससे तारपिन तेल और रेजिन बनाया जाता है जो पेंट, वार्निश, साबुन, इंक और दवाइयाँ बनाने के काम आता है। भारतीय वन विभाग इसके रेजिन टैपिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाता है। तीसरा, इसका यूज़ ईंधन के लिए भी किया जाता है। इसकी लकड़ी और शाखाओं का इस्तेमाल जलावन की लकड़ी और चारकोल बनाने में किया जाता है। हमारे उत्तराखंड में तो इसके जब हम पेड़ काटते हैं तो उस पर जो लाल कलर की लकड़ी निकलती है जिसे छिलका या छूला कहते हैं, उसका यूज़ आग जलाने के लिए किया जाता है। चौथा, इसका यूज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसके रेजिन को श्वास संबंधी रोगों जैसे खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस में उपयोगी माना गया है। अन्य उपयोग जैसे इसकी सूखी पत्तियों यानी कि पिरूल का यूज़ कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। पशुओं के बिछाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही आप मल्चिंग भी इसकी कर सकते हैं। पहाड़ों में इसकी जड़ों की जाल मिट्टी को बांधे रखती है। वर्तमान में तो उत्तराखंड में ये पिरूल लोगों के लिए आय का स्रोत बन रहा है। कई लोग इससे डेकोरेशन का सामान बना रहे हैं जिससे उनकी आय बढ़ रही है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। आर्थिक लाभ। रेजिन टेपिंग और लकड़ी के कारण यह स्थानीय समुदाय और वन विभाग के लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन रहा है। साथ ही जो ग्रामीण महिलाएं हैं, इसका यूज़ विभिन्न प्रकार के डेकोरेशन वाले सामान बनाकर उन्हें बेचकर भी अपना आय का साधन एक खोल रही हैं और अपनी आय को बढ़ा रही हैं। ये पर्यावरण को भी लाभ दे रहा है। ये मिट्टी का कटाव को रोकता है और पहाड़ी ढलानों को स्थिर रखने में मदद करता है। वानिकी में भी ये एक अपना अहम रोल निभाता है। यह एक हार्डी पेड़ है जो सूखे और कम उपजाऊ जमीन में भी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसे वनीकरण यानी कि अफॉरेस्टेशन के लिए भी उपयोगी माना जाता है। हालांकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा उपयोगी है,
लेकिन इससे जुड़े कुछ गंभीर नुकसान भी हैं, जैसे पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। चीड़ एक आक्रामक प्रजाति मानी जाती है। इसकी सुइयां यानी कि पिरुल जमीन में एक मोटी परत बना देती है, जो आग पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। पहाड़ों में वनाग्नि का एक बहुत बड़ा कारण भी पिरुल है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसी आग को ना लगे, ये आग जंगलों में ना लगे, इसीलिए पिरुल लाओ पैसा पाओ एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवा जंगलों से पिरुल को इकट्ठा करेंगे और कलेक्शन सेंटर में जमा करेंगे, जहां पर सरकार उन्हें 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उनके पिरुल को खरीदेगी और उनका जो पैसा है सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्या आपने भी उत्तराखंड में रहकर इस योजना का लाभ उठाया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा नुकसान ये है कि जैव विविधता का भी इससे ह्रास होता है। चीड़ के घने जंगल दूसरी प्रजाति के पेड़ों और छोटे पौधों को उगने नहीं देते हैं। इससे जैव विविधता कम हो जाती है, जिससे कि स्थानीय बांज और बुरांश जैसे पेड़ इसी की वजह से नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके साथ कंपटीशन करते हैं पानी के लिए, धूप के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे वो बढ़ नहीं पाते हैं। तीसरा, ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी सुइयां सड़ने में बहुत ज़्यादा दिन लगाती हैं। इससे मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिससे दूसरे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ये भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने में भी प्रभावी माना जाता है। और आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु में जो चीड़ का पेड़ है उससे येलो कलर का एक पाउडर निकलता है, जो कि चीड़ का पॉलन होता है। ये एलर्जी का काम करता है, बहुत से लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों, चीड़ या पाइनस रॉक्सीबर्गी एक द्विध्रुवीय पेड़ है। यह एक तरफ आर्थिक रूप से तो बेहद उपयोगी है और पहाड़ों की मिट्टी को बांधे रखता है, वहीं दूसरी ओर यह पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और आग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वन प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना है। आज कई राज्यों में, जैसे कि उत्तराखंड में, चीड़ के वनों को जैव विविधता वाले मिश्रित वनों में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने पहाड़ों में चीड़ के जंगल देखे हैं या नहीं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।